विवेक की जरूरत पड़ती है। जैसे सुई के नाके में से एक धागे को निकालना, अगर आंख कमजोर है तो नहीं निकाल पाओगे। पूरी आंख एकदम स्वस्थ चाहिए। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, इसको समझने के लिए इतना विवेकी होना पड़ेगा आपको कि मेरी एक एक बात को समझ पाओ। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सबना। तो आज का जो सत्संग है वो आत्म ज्ञान पे है। इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान चल रहे हैं। एक ज्ञान जिसको हम पवित्र ज्ञान कहते हैं और एक ज्ञान जिसे हम आत्म ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जो सारे संसार में, सब धर्मों में, सब जात पात में, किसी न किसी गांव में, शहर में, कस्बे में आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए, आपको मूर्ति पूजने का ज्ञान मिल गया, कितनी आसानी से मिल गया। माँ बाप भी जाते थे मंदिर, तुम्हारा हाथ पकड़ के भी ले गए और क्या बोला कि माथा टेको, भगवान जी हैं। कितनी आसानी से मिल गया। अगर आप मुसलमान हैं तब भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। माता पिता जाते हैं नमाज पढ़ने, तुम्हें भी पढ़वाना शुरू कर देंगे। कितनी आसानी से मिल गया। अगर आप ईसाई हैं या सिख हैं तो जो वो कर रहे हैं माता पिता वैसा ही आप करने लग जाएंगे। कितनी आसानी से मिल गया। इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको भी प्राप्त करने से आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हैं। सुबह सुबह जाओ 3-4 बजे मंदिर, रोज जाओ। गांव वाले क्या कहना शुरू कर देंगे? अरे तो बड़ा तगड़ा भगत है भाई भोले का। ये दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, ये बारिश नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, ये पहुंच जाता है अपने समय पे। तो वो पवित्र आत्मा कहलाते हैं। कोई 5 टाइम का नमाजी है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। अरे भाई ये 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बहुत पवित्र आत्मा है ये। या कोई हर संडे चर्च जा रहा है तो उसको पवित्र आत्मा कहना शुरू करते हैं। इसी प्रकार गुरुद्वारे जाने वाले भी जो भगत हैं उनको भी लोग एक इज्जत की नजर से पवित्र आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो पवित्र ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से ज्यादा क्या होगा? केवल आप एक सही मार्ग पर चलते जाओगे, यानी सारे विकारों से, गलत रास्तों से बचते चले जाओगे। क्योंकि मंदिर में भी यही सिखाया जाएगा, पाप मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो। मस्जिद में भी यही सिखाया जाएगा, पाप मत करो, गुनाह मत करो, लोगों को परेशान मत करो, अच्छे काम करो। गुरुद्वारे में भी और चर्च में भी सब में यही पाठ पढ़ाया जाएगा और आपको एक सही मार्ग बताया जाएगा कि हां ऐसे तुमने जीवन जीना है। बस यहीं तक इसकी पहुंच है, इससे आगे नहीं। और बोला क्या जाएगा कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग और बुरे काम करोगे तो नर्क। स्वर्ग या नर्क, ये दोनों ऑप्शन हर जगह मिल जाएंगी। हिंदू हो तो स्वर्ग नर्क बोला जाएगा, मुसलमान हो तो दोजक और जन्नत बोला जाएगा, अगर ईसाई हो तो हेल और हेवन बोला जाएगा। नाम बदल दिए, अक्षर बदल गए, लेकिन वस्तु वही है, एक सी ही चीज है, इसमें दो नहीं है। अब ये तो हो गया पवित्र ज्ञान और ये भरपूर है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर, किसी भी गांव, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि भाई क्या करते हो, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जो दूसरे प्रकार का ज्ञान है वो है आत्म ज्ञान। नाम तो सुना है ना आत्म ज्ञान का? आत्मा का नाम सुना है ना सबने? आत्मा तो जानते हैं ना, सब जानते हैं आत्मा। अपनी अपनी आत्मा आप साथ लेके आए हो, किसी के घर में छूट गई हो, गैस सिलेंडर के पास या चूल्हे के पास कहीं बाथरूम में लटकी रह गई हो, ऐसा नहीं होगा। सब लेके आए हो। और क्या प्रूफ है कि लेके आए हो? भी मैं कहूं चेक करो जरा अपनी आत्मा आई है कि नहीं साथ में। कैसे चेक करोगे? मोबाइल लाए हो कि नहीं लाए हो?
चेक करने को बोलेंगे तो जेब की तरफ हाथ जाएगा, नहीं है। पर्स को बोलोगे तो जाएगा, हाँ है। नेकलेस को बोलोगे तो गले में छू, हाँ चैन है गले में, कुंडल है, सब कुछ है, पता है कहां पर कौन सी चीज है, इसलिए चेक कर लोगे। अब कहें आत्मा, वो कहां है, हाथ लगाओ जरा, कहां लगाओगे? कोई गले में लगाएगा, कोई छाती में लगाएगा, कोई कंधे में लगाएगा, कोई आंख में लगाएगा, कोई माथे पे लगाएगा। ये तो शरीर को टच कर रहे हो, ये तो शरीर है। आत्मा कहां है? तो कई लोग कहते हैं आत्मा पूरे शरीर में है। फिर तो शरीर के दो हिस्से कर दिए जाए तो दोनों चले, क्योंकि दोनों में आत्मा है। पूरे शरीर में आत्मा है तो दो हिस्से कर दिए जाए, ये भी चले अलग और ये भी चले अलग, पर ऐसा नहीं होगा। तो आत्मा जो है गुप्त वस्तु है, आत्मा दिखाई नहीं देती। अगर आत्मा दिखाई देती होती तो आत्मा का भी कोई चित्र बना के रख देता कि ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी आत्मा, शरीर तुम्हारा ऐसा है, आत्मा तुम्हारी ऐसी। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान बिल्कुल निर्मल ज्ञान है और इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि इसको समझने के लिए आपको दिमाग के किवाड़ खोलने पड़ेंगे। आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, और आत्मा को ना जानना ही बार बार जन्म मरण में गोते खाना है। इसीलिए कृष्ण जी ने युद्ध को बीच में रोक के, गीता का ज्ञान सुना है ना, दोनों पक्षों को रोक के बीच में खड़े होके अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। अर्जुन को ये ज्ञान नहीं दिया था कि बेटा मंदिर जाया करो, मेरी मूर्ति के आगे जल चढ़ाया करो, या मुझे भोग लगाया करो, 56 भोग लगाया करो, मेरे रथ की यात्रा खींचा करो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है गीता में। बल्कि गीता में तो ये सब मना किया गया कि किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अध्याय 7 पढ़ के देखो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इन श्लोकों में यही कुछ लिखा गया है, बताया गया। वहां पर तो यह समझाया गया कि अर्जुन, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है देवी देवताओं का, हवन यज्ञ का, पत्थर पीतर पूजा का, तीर्थ का, और एक होता है आत्म ज्ञान। अध्याय 3 में इसका जिक्र है। आप देखेंगे 14, 15, 16, जब अध्याय 3 के ये 3 श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा कि कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, उससे बचा हुआ जो अन्न है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो। जो ऐसा नहीं करता है वो पाप का भागीदार होता है, वो पापी है। ये तो हो गया पवित्र ज्ञान, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा जीवन में। अगर आत्मज्ञान आपके पास नहीं है तो कुछ तो करोगे ना। अभी आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो कुछ तो करोगे ना। क्या करोगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ये तो करोगे ना। जब तक तुम MBBS में तुम सिलेक्ट नहीं हुए तब तक तुम्हें ये करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें ये सब छोड़ देना है। यानी कि अब तुम आगे बढ़ गए हो तो पिछले का ज्ञान छोड़ देना है। तो यही बताया गया अध्याय 3 17वें श्लोक में कि इतना कुछ जो आदमी कर रहा है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, जो आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और करना क्या है? क्योंकि अब एक छोड़ रहे हैं तो कुछ होना भी तो चाहिए। जब गुड्डे गुड़िया छोड़ दिया आपने तो आगे कुछ मिला ना, तभी तो छूटे हैं। वरना बच्चों को कह के देखो, छोड़ दो गुड्डे गुड़िया, छोड़ दो मोबाइल, कहां छोड़ेंगे? अब उससे भी अच्छी चीज मिल जाए अगर तो भले छूट जाए। तो ये शरीरों का ज्ञान, ये पूजा पाठ का ज्ञान, ये थाली का दिए का ज्ञान, ये मंत्रों का ज्ञान, ये तीर्थों का ज्ञान जो आप एक जड़ मूर्ति के आगे कर रहे हैं, इन सबको छुड़वा दिया जाता है। और क्या पकड़ाया जाता है? आत्म ज्ञान।
जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से आप यहां तक आए हो सत्संग सुनने के लिए, किसकी वजह से आए हो? एक कदम भी आप चल पाए हो तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आप मंदिर जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप मस्जिद पहुंच पा रहे हो आत्मा की वजह से, आप गुरुद्वारे आप चर्च जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप कोई हवन यज्ञ पूरा कर पा रहे हो आत्मा की वजह से, आप अपने जीवन में मां का रोल, पत्नी का रोल, बेटी का रोल निभा रहे हो आत्मा की वजह से, घर में तुम्हें प्रेम मिल रहा है आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब कौन प्रेम करेगा? अब कहेंगे ले जाओ जी इसको और शमशान घाट में जला दो, सारा प्रेम खत्म। क्योंकि जितना भी प्रेम आप एक दूसरे से कर पा रहे हो आत्मा की वजह से। आत्मा है तो आपको कोई लाश नहीं कहेगा, और आत्मा नहीं है तो आपको लाश कहेंगे लोग, लाश पड़ी है। तो ये आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी की महिमा गीता में गाई गई है, लेकिन गीता पढ़ाने वाले, गीता समझाने वाले भी इस आत्मा के ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? राधे राधे जपो, हरे कृष्णा करो। इससे क्या होगा? आत्मा सबके पास है, हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है, सिख के पास है, ईसाई के पास है। कौन है ऐसा जिसके पास आत्मा नहीं है? और उस आत्मा को पाने के लिए राधे राधे करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक हिंदू करेगा, और मुसलमान को आत्मज्ञान देना है तो क्या करवाएंगे? वो अल्लाह अल्लाह करेगा। अगर उसे अल्लाह अल्लाह करने से आत्मा मिल जाएगी तो फिर हमें राधे राधे क्यों अल्लाह अल्लाह करवा दो, या उसे अल्लाह अल्लाह क्यों राधे राधे करवा दो। लेकिन कोई नहीं करेगा। असल में बात यह है कि ना राधे राधे करने से आत्मा मिलेगी और ना अल्लाह अल्लाह करने से आत्मा मिलेगी। आत्मा मिलेगी आत्म ज्ञान से, यानी पानी मिलेगा पानी के ज्ञान से कि पानी कहां पड़ा है। ना तो पानी पानी जप के पानी मिलेगा, और ना ही वाटर वाटर जप के पानी मिलेगा, ना नीर नीर कह के पानी मिलेगा, ना जल जल कह के पानी मिलेगा। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम कह के वो आत्म राम नहीं मिलेगा। और जब तक वो आत्म राम नहीं मिला तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। यही बार बार जन्म मरण में फंसे रहेंगे, बार बार शरीर बदलते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, सामने मौत खड़ी होगी, फिर गिड़गिड़ाएंगे भगवान बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचाएगा। अगर वो बचाता तो कोई मरता ही ना। सब मरेंगे, पंडित भी मरेगा और भगत भी मरेंगे, सब मरेंगे। कौन बचाए बता दो? कौन बचेगा? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो बचेगा। कैसे बचेगा? ऐसे नहीं बचेगा जैसे आप सोच रहे हो कि मरेगा ही नहीं कभी। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर कोई नहीं मरता, क्योंकि वो खुद ही आत्मा हो गया। अब जब वो खुद ही आत्मा हो गया तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं आत्मा के बारे में कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये जन्म और मरण से रहित है। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए अध्याय 4 34वां श्लोक, इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जाना है, जिसने आत्मा को पहचाना है। क्योंकि आत्मा हमारे पास है लेकिन हमें उसका आभास नहीं है। कोई चीज हमारे पास हो और उसके बारे में हमें पता ही ना हो और सारी उम्र पता ना लग पाए, कितनी बड़ी हैरानी की बात है। मेरे घर में ही जो वस्तु मेरे आसपास है, हर वस्तु के बारे में मैं जानता हूं, यहां तक कि मेरे अंग सारे सबके बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास है। लेकिन आत्मा जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता,
चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वो आत्मा क्या है, कैसी है, क्या रंग रूप है, उसका क्या स्वरूप है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसी का ज्ञान देने के लिए सारे संत आते हैं, महात्मा आते हैं और आत्म ज्ञान की बात बताते हैं। साहिब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च। और आत्मा कहां है? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे पास है, लेकिन आभास ना होने के कारण वो हमसे दूर है। पंखे से, चलते हुए पंखे से कितनी दूर है करंट? अगर पंखा चल रहा है तो कहां ढूंढने जाए करंट को? पंखे में ही है। अगर बल्ब जल रहा है तो करंट कहां है? बल्ब ही के पास है। हीटर जल रहा है, गीजर जल रहा है, करंट उसके पास है। अब वो करंट को ढूंढने के लिए अगर एक कदम भी आगे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो अज्ञानता में है। तो इस आत्म राम को जानने के लिए हमें एक कदम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तुम हो वही आत्मा है। इसीलिए हनुमान जी को भी जब पूछा गया कि तेरा राम कहां है, अब तो जा रहे हैं छोड़ के, अब कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कोई एड्रेस नहीं बताया मंदिर का। उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखाया कि मेरा राम मुझ में है। इसका मतलब ये मत समझना कि वो छाती में बैठा हुआ है हमारे, बिल्कुल नहीं। अगर छाती में राम बैठा होता तो गर्दन काटने के बाद गर्दन गिर पड़ती और छाती वाली हिस्सा चलता फिरता। जब प्रभु यहां बैठे हैं तो नीचे वाला धड़ चलना चाहिए था, गर्दन गिर जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। असल में आत्म राम इस देह से न्यारा है। इस देह में आत्म राम है ही नहीं। इस देह में कौन है? जीव है। जीव, जीव का नाम सुना है? जीवात्मा। इस देह में जीवात्मा है और यही जीवात्मा बार बार इस देह को त्याग के अगली देह धारण करती है। जीवात्मा फंसी पड़ी है इस संसार में और इसको चाहिए कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। जब ये आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगी तब इसका आना जाना खत्म हो जाएगा। आत्म ज्ञान कहने में आत्म ज्ञान है, असल में उसको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। जीव ज्ञान नीचे का ज्ञान है और आत्म ज्ञान ऊपर का ज्ञान है। तो उसी आत्म ज्ञान की सारी महिमा गीता में समझाई गई। उसी आत्म ज्ञान के बारे में संतों ने ग्रंथों में बताया, लेकिन जीव इस ज्ञान को समझ नहीं पाया, इतना विवेकी नहीं था और उसी पत्थरों में, उसी नदियों में, उन्हीं पहाड़ों में उलझा रह गया, जो केवल एक माया का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व असत्य है और एक तत्व सत्य है। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ भी तुम्हारे सामने दिख रहा है और पल पल बदल रहा है, ये असत्य है। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, असत्य है। तुम्हारी शक्ल देखो, बचपन में कैसी थी, आज कैसी हो गई, असत्य है। भगवान राम का शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है, बदल रहा है, असत्य है। कृष्ण जी का शरीर, सब संतों के शरीर, असत्य है। जो चीज बदल रही है वो माया है और जो कभी नहीं बदल रही वो सत्य है। जो कभी नहीं बदल रही उसका क्या नाम है? आत्मा। गीता पढ़ो। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं इस सृष्टि में, एक असत्य है, एक सत्य है। असत्य वो है जो पल पल बदल रहा है और सत्य कभी बदलता नहीं। ज्ञानी पुरुष असत्य को त्याग के सत्य का संग करते हैं और जो सत्य का संग करते हैं
उसे ही सत्संग कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना सत्संग में जा रहे हैं, कहते तो हम सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन वहां क्या बताया जाता है? वहां कथाएं सुनाई जाती हैं। कोई राम जी की कथा सुना रहा है, वही कथा जो मेरे दादा परदादा सुनते आए हैं, जो उनके द्वारा मुझे पता लगा हुआ है कि राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा, वही कथा हमें बार बार रिपीट करवाई जा रही है, बार बार वही चीज बताई जा रही है। उससे हमें लाभ क्या है? क्या लाभ है उससे? जो ज्ञान हमारे पास बचपन से है, रामलीला देखते हैं, सब पता है, वही ज्ञान एक बाबा जी आके समझा रहे हैं हमें, वही कहानी हमें सुना रहे हैं, और नाम रख दिया सत्संग। ऐसा नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। पहले ये जानो सत्य है क्या? क्या किसी की कथाएं सुनाना सत्य है, या आत्मा का ज्ञान देना सत्य है? कृष्ण जी ने पूरा युद्ध रोक डाला इस आत्मा के ज्ञान को समझाने के लिए, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए। हम उसकी पूजा करने लग गए जो पल पल बदल रहा है, और कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि पूजा उसकी करो जो बदलता नहीं है। हम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करने लग गए, हम उनके शरीर को कृष्ण मानने लग गए, जबकि वो समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये 10 इंद्रियां नहीं हूं, ये तो मेरा रथ है, 10 इंद्रियों का रथ है, इसीलिए इसे दशरथ कहा जाता है, और मैं इस दशरथ का राम हूं। जब मैं दशरथ से जुदा हो जाता हूं तो दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, दशरथ का अंत हो जाता है। उनको कैच करना है।